नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। कल इसके लिए ट्विटर अभियान था। ये विद्यार्थियों का तीसरा ट्विटर महाअभियान था। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द अब दरोगा भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दे, क्योंकि ये बताया गया कि सारे विवाद समाप्त हो चुके हैं, चाहे वो स्केलिंग को लेकर के हो, चाहे वो टेंडर प्रक्रिया को लेकर के हो। अब केवल शासन की मंजूरी का इंतजार है। शासन इसके लिए जल्दी से अनुमति दे और नोटिफिकेशन जारी करे। ये जो ट्विटर अभियान था, इसके पहले बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि ये जो ट्विटर अभियान है ये नहीं चल पाएगा, ज़्यादा विद्यार्थी ट्वीट नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में ये पहले नंबर पर था और पूरे नेशनल लेवल पर ये 18वीं रैंक तक आया था और 1,17,000 से ज़्यादा ट्वीट कल किए गए थे और कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने भी ट्वीट किया था। तो इस तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि ट्विटर अभियान नहीं चला। ट्विटर अभियान ये बहुत ज़्यादा सफल हुआ है। सरकार की तरफ से कोई बयान आए या ना आए, लेकिन सरकार तक ये बात ज़रूर पहुँच गई होगी, क्योंकि सरकार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन अभियानों पर नज़र रखते हैं और सरकार इन गतिविधियों पर नज़र रखती है। अब देखते हैं सरकार की तरफ से क्या होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो ट्विटर अभियान था, इसके आगे भी बहुत सारे अभियान रखने हैं और मैं आपको पूरी डिटेल बताता रहूँगा कि कब कब क्या करना है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी होना चाहिए और इसके बाद में इसी तरीके का एक बड़ा अभियान करना पड़ेगा यूपी के लिए। उसके बारे में भी जल्दी ही रणनीति बनाई जाएगी, पुरानी भर्तियों को लेकर के भी और नए विज्ञापन को लेकर के भी। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो ये है कि विधान परिषद विधानसभा के बाद में अब यूपी से एक और भर्ती की तैयारी, यूपी से अलग एक और भर्ती की तैयारी हो रही है, वो है हाई कोर्ट से। जानकारी ये मिली है कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के महीने में हाई कोर्ट से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, क्लर्क, स्टेनो, ग्रुप डी कि जो एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है। पदों की संख्या इस बार काफ़ी हो सकती है, तो इंतज़ार करिए। चूँकि हाईकोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता है किस तारीख किस हफ्ते इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, लेकिन जानकारी ये मिली है कि जो कार्य है वो तेज़ी से हो रहा है। हाईकोर्ट में अवकाश के बाद इस कार्य में और तेज़ी आएगी और जैसे ही हाईकोर्ट का जो अवकाश है शीतकालीन वो समाप्त होगा, वैसे ही आप लोगों को ये जो 3-4 भर्तियाँ हैं हाईकोर्ट की ये देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में अगली सूचना है, इस माह निदेशालय भेजी जाएंगी LT ग्रेड हिंदी की फाइलें। एक माह पहले पूरा हो चुका है चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन। 1433 पदों पर भर्ती के लिए 2.5 साल पहले आयोजित की गई थी परीक्षा। LT ग्रेड की बात हो रही है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें इस माह माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी। हालांकि फाइलें पहले ही निदेशालय को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अर्हता विवाद और अन्य कारणों से ये फाइलें अभी तक अटकी रहीं। अगली सूचना है बीएड अभ्यर्थियों की। लिखा शुल्क जमा करने का मौका कल तक। 16 से होने वाली पूल काउंसलिंग अब 17 दिसंबर से होगी। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 की काउंसलिंग में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को अब 14 दिसंबर तक फीस जमा करने का मौका मिलेगा। शनिवार और रविवार को अवकाश होने की वजह से यह मौका दिया गया है और इसके साथ ही 16 दिसंबर से शुरू होने वाली पूल काउंसलिंग की तारीख अब 17 दिसंबर कर दी गई है। अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। लिखा जनवरी के पहले हफ्ते में क्रेडिट संभावित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध प्रवेश परीक्षा के लिए सितंबर में पूरी हो चुकी है आवेदन की प्रक्रिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में PhD में प्रवेश के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट जनवरी के पहले सप्ताह में संभावित है। हालांकि परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। आवेदन की प्रक्रिया सितंबर में ही पूरी हो चुकी थी। इसके बाद में इस चुनावी वर्ष की कुछ भर्तियों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी भर्तियाँ इस साल आ सकती हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की चर्चा बहुत ज़्यादा रहती है समाचार पत्रों में। लिखा है कि 2016 पदों पर ये भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। आरक्षण को लेकर कुछ विवाद था जो लगभग समाप्त हो चुका है। यूपी PGT TGT में 26,000 पद हैं। अगर तदर्थ शिक्षकों को जोड़ दिया जाएगा तो 2600 यूपी PGT के पद हैं और TGT के 13,000 हैं, 15,000 हैं। लेकिन अगर तदर्थ शिक्षकों को जोड़ दिया जाएगा तो दोनों को मिला करके लगभग 26,000 पद हो सकते हैं। इसके बाद में LT ग्रेड की बात मैंने कल ही बताई थी आप लोगों को। शासन की तरफ से जोरदार तैयारियां चल रही हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की भी। आपको ये भर्ती भी इस साल देखने को मिल सकती है। जूनियर भर्ती 4500 पदों पर होनी है और इसके बारे में भी तैयारियां चल रही हैं। प्राइमरी भर्ती 6 नंबर पर है। प्राइमरी भर्ती 51,000 पद अनुमानित। अभी इसके बारे में शासन की तरफ से कोई भी घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन इतने पद खाली हैं। इसका जो ब्यौरा है एक बार सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से दिया गया था और एक बार उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने भी कहा था कि जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती समाप्त होगी वैसे ही हम एक नई शिक्षक भर्ती लाएंगे।
इसके बाद में भी अभी 2-3 दिन पहले भी कुछ विद्यार्थियों से मुलाकात हुई थी, तब भी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा था कि जैसे ही टीईटी समाप्त होगा वैसे ही प्राइमरी की एक नई भर्ती आएगी। तो ये 3-4 जो भर्तियां हैं वो अध्यापकों की इस साल आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसके बाद में एक और सूचना है कि असिस्टेंट कमांडेंट बनने का मौका भारतीय कोस्ट गार्ड आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी 25 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पदों की संख्या 25 है और आयु 1 जुलाई 1996 से लेकर के 30 जून 2000 के बीच में ही होना चाहिए। और ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप लोग विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। पात्रता यहाँ पर लिखी हुई है कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मैथ एवं फिजिक्स विषय से 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातक बीई या बीटेक एवं अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। आवेदन की जो डेट है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है कि 21 दिसंबर 2020 से आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर है। तो 27 दिसंबर लास्ट डेट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में एक और भर्ती निकली हुई है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम से। पद हैं असिस्टेंट के, लैब टेक्नीशियन के, पर्सनल सेक्रेटरी आदि के 34 पद हैं। और जो आयु सीमा है वो 42 और 50 वर्ष है, यानी कुछ लोगों को छूट भी दी गई है। 1000 रुपये का फॉर्म है। पात्रता यहाँ पर लिखी हुई है कि 10वीं तक हिंदी और संस्कृत की जानकारी, निर्धारित अंकों से 12वीं उत्तीर्ण संबंधित विषय से स्नातक एवं प्रास्नातक एवं अन्य पात्रताएं। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 21 दिसंबर है। हार्ड कॉपी भेजने की अंतिम तिथि है वो 30 दिसंबर है। और इसके बाद में अप्रेंटिस के लिए तुरंत करें अप्लाई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL लिखा हुआ कि जो पद है वो टेक्नीशियन का है, ट्रेड अप्रेंटिस का है और डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैकेनिकल अकाउंट्स। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के लिए है। आयु जो है वो 18 से 24 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता निर्धारित ट्रेड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। लेटरल एंट्री इत्यादि के साथ में अन्य पात्रताएं भी होनी चाहिए। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 19 दिसंबर दी गई है। वेबसाइट है iocl.com। एक और भर्ती निकली हुई है यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा से NIB से निकली है। पद है असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट सेकंड ग्रेड और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों की संख्या 11 है। आयु सीमा 27 और 30 है। और वेतन यहाँ पर लिखा हुआ, पात्रताएं भी लिखी हुई जिन्हें आप देख सकते हैं। 50% अंक से आर्ट कॉमर्स साइंस विषय से 12वीं उत्तीर्ण, 60% अंकों से 12वीं साइंस में उत्तीर्ण, परास्नातक, कंप्यूटर पर निर्धारित टाइपिंग इत्यादि दी हुई है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी है। और वेबसाइट देख लीजिए nib.gov.in। तो अधिक जानकारी आपको इस वेबसाइट से देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद में एक और अच्छी सूचना है कि जनवरी में शुरू हो सकता है टीकाकरण। पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला का कहना है कि इस माह के अंत तक देश में कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है। जनवरी से भारत में टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। अदार पूनावाला ने एक ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि उम्मीद है कि इस माह के अंत तक SII को वैक्सीन के आपात इस्तेमाल का लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन उसके बाद वृहद इस्तेमाल की अनुमति बाद में मिलेगी। तो जो कोरोना वैक्सीन है उसकी चर्चा है कि बहुत जल्द जो भारत में है सभी लोगों को कोरोना का टीका मिल जाएगा और कोरोना वैक्सीन लगेगी। इसके बाद में एक और सूचना है कि टारगेट विद PS परिहार जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, कक्षाएं चल रही हैं, उनको भी आप लोग उतना ही प्यार दीजिए जितना आप लोगों ने इस चैनल को प्यार दिया था। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियोज़ को पूरा देखा करें। अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो उत्साह बढ़ेगा और भी अधिक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और भी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी और भी अधिक कोर्स जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।